190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा केसेज और अपीलों को निपटाया जाएगा। इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमों की 279 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। अपीलें दायर होने के बाद अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर की गई थी, जो अभी मोशन स्टेज पर है। अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होंगे, उसके बाद अपील अपने नंबर पर लगाई जाएगी। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस आज़म को दोहराया कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल की जाए और जनूब एशिया में अमन व सिक्योरिटी बरकरार रखें। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम हैं, इन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बाइस है। भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तमाम सियासी जमातों के बयानात आ चुके, हर जमात अपनी रियासत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खातिर हम सब के मुत्तहिद होने का पैगाम जा चुका। बोले, ज़रूरत पड़ने पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। कोशिश होगी कि PTI भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का मुश्तरका एलामिया। कहा, मोदी की क़यादत में भारत इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मसम्मत करते हैं। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। चीनी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम ने चीनी हुक्काम से राब्ता करके टैरिफ के मामले पर बात की। चीनी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती नुक्ता नज़र से अमरीका इस वक्त ज़्यादा बेचैन फरीक है। ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ दबाव का सामना कर रही है। अमरीका मुख्तलिफ चैनल्स पर फ़ाल तौर पर चीन से बात करने के लिए राब्ता कर रहा है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर का दावा यह है कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता चीन ने किया, जबकि चीन अमरीकी सदर के दावे की सख्ती से तरदीद कर चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम मजदूर पर रैलियों और जलसों का इनकाद। शिरकत मुकर्ररीन मजदूरों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। रैलियों के शुरा का मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और यौमिया उजरत बढ़ाने का मुतालबा। हमने ये फैसला किया कि हम इस मरतबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया।
मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद से जारी चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। ILO के कंट्री डायरेक्टर गेयर थॉमस टॉनस्टोल, माहिरीन कानून और जज साहिबान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वफाकी वज़रा और दीगर भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आपको मजदूर और मुझे जज का नाम दिया गया है। मैं जज हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। सवाल तो ये है कि क्या हम अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं? क्या बहैसियत जज मैं अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहा हूँ? जैसे जमाल खान मंदोखेल का NIRC के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ तो अल्लाह का काम है, हम तो बस अपने सामने मौजूद दस्तावेज़ को देखकर फैसला कर रहे होते हैं। खौफ है कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। मेरे पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि जब भी कोई बैनुल-अक़वामी वॉच डॉग आता है तो पूछता है कि पाकिस्तान में मजदूर के हुकूक और मौसमियाती तब्दीली के क़वानीन हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि बदलती जॉब मार्केट के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने कारकुनों और नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा कि मजदूर, किसान और मेहनत कश हमारी मईशत और माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। अशराफिया ने वसाइल पर कब्जे के लिए माशरे में ऊंच नीच के तसव्वुरात पैदा किए। सियासी इंतशार के खात्मे और आइन और कानून की हुक्मरानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान अमीर हो और बलोचिस्तान गरीब रह जाए। आवाम पाकिस्तान के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में मीडिया टॉक कहा, बलोचिस्तान को पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होना चाहिए। बलोचिस्तान के नौजवान को इसका हिस्सा ना मिले तो अमन अमान कायम नहीं रह सकता। आइन में वाज़ेह है वफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हमें इस आइन में रहकर मसाइल हल करने हैं। पानी की पाइपलाइन टूटने से जामे कराची के रिहायशी इलाके में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। 84 इंच कतर की पाइप की लाइन की मुरम्मत का काम 24 घंटे जारी रहेगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी का प्रेशर कम कर दिया गया है ताकि मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल किया जा सके। मुरम्मत के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना। जमशेद टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, लांठी, कोरंगी, शेरशाह और ऑल सिटी एरिया मुतासिर। जैकबाबाद के गोट गुलाम रसूल लाशारी में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक, मकतूलीन के माँ बाप और एक भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। और HBL PSL 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स, जबकि लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।